नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है बल यानी फोर्स। तो थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि बल होता क्या है। तो बल की परिभाषा होती है, बल वह कारक है जिसे किसी पिंड पर प्रत्यारोपित करने पर वह पिंड अपनी मूल अवस्था में परिवर्तन का करे। आई बात समझ में? बल क्या है? कोई भी वस्तु है, कोई पिंड है, तो उसके ऊपर बल लगाया जाता है तो वो क्या होती है। जैसे अगर वो स्थिर अवस्था में है तो बल लगाएंगे वो गति करेगी, या गतिज अवस्था में है तो बल लगाने पर वो रुक जाएगी। तो क्या होगा, उसकी जो मूल अवस्था है उसमें परिवर्तन का अनुभव करती है, तो वह क्या कारक क्या कहलाता है? बल कहलाता है। फिर दूसरा देखो, बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश व भौतिक राशि है। फिर तीसरा है मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो लिखो, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। इसे कैपिटल एन से लिखा जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। चौथा लिखो, बल वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अतः ए बराबर एम ए। बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, बल समीकरण में एफ बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एफ बराबर एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो जब भी किसी वस्तु पर दो बल लगाए जाते हैं तो उस पे जो कार्यरत कुल बल है वो कितना होता है? वो लगाए गए दोनों बलों का परिणामी बल होता है।
जैसे एक बल्ब इधर लगाया गया है और एक बल्ब इधर लगाया गया है, इधर है F1 और इधर F2, तो इसका परिणामी बल किधर लगता है? परिणामी बल इधर लगता है। ये कह रहा है कि दोनों किधर लगाए गए हैं? एक ही दिशा में। तो जब परिणामी बल होता है, परिणामी बल का फॉर्मूला होता है √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अब देखो F1 कितना दे रखा है इसमें? 5 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर 25 प्लस F2 दे रखा, सॉरी F1 दे रखा है 10 न्यूटन। F1 10 न्यूटन, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस F2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। तो अब ये कह रहा है वस्तु पर जब दोनों बल लग रहे हैं वो किस दिशा में लग रहे हैं? एक ही दिशा में लग रहे हैं। इसका मतलब दोनों को बलों के बीच का कोण कितना होगा? जिधर F1 लग रहा है उधर ही क्या लग रहा है? F2 भी लग रहा है, दोनों समान दिशा में लग रहे हैं, तो दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। दोनों बलों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। और cos 0 लेने पे cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री होता है 1। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे अब? 2 गुणा F1 10 गुणा F2 कितना? 5 गुणा 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा √100 प्लस 25 125 प्लस 10 पंजे 50 और 50 इंटू 2 करेंगे तो 100। 125 प्लस 100 करेंगे तो 225। √225 यानी 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। परिणामी बल कितना आ जाएगा हमारा? 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल रिक्त स्थान के समान होता है। इसके जमीन से होने वाली दूरी, तो जो न्यूनतम बल होगा वो जमीन से होने वाली दूरी के बराबर तो नहीं होगा। फिर है प्रयुक्त बल, तो बल तो पूछा ही, न्यूनतम बल कितना लगेगा? वस्तु की ऊंचाई, ये भी नहीं होगा। वस्तु कितनी ऊंचाई, वो भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का वजन। जितना वजन वस्तु में होगा उतना ही वजन उसको न्यूनतम लगाना पड़ेगा वस्तु को उठाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ऐसे गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? अभी मैंने बताया था बल का फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है? वो बल के बराबर। तो बल क्या, प्रयुक्त बल क्या हो जाएगा? M गुणा ए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण होगा। प्रतिरक्षा बल F कहाँ लगाया जा रहा है? विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। जैसा कि मैं बता दूं, ये कोई वस्तु रखी है हमारी, ये कोई सरफेस पे वस्तु रखी हुई है, तो इसके ऊपर जो विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, प्रतिरक्षा बल वो किधर लगाया जाएगा? अगर वस्तु को इधर खींचा जा रहा है
तो बल किधर लगेगा, विपरीत दिशा में। तो ये बल इधर और ये इधर, दोनों के बीच में कोण कितना होता है, जब भी हम कोण बनाते हैं बीच में उसका सेंटर होता है, इधर वाले कोण के बीच में और इधर वाले कोण के बीच में कितना डिग्री का अंतर होता है, यहां से यहां तक का 180 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, ऑप्शन नंबर सी। दोनों बलों के बीच में कितना अंतर होगा, 180 डिग्री का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। अभी मैं शुरू में परिभाषा लिखाई है मैंने आपको, बल एक ऐसी राशि है जो वस्तु की कोई स्थिति होती है, यानी अगर स्थिति स्थिर स्थिति में है तो उसको गतिशील करने का प्रयास करती है, और गतिशील स्थिति में है तो उसको कम करने का प्रयास करती है। वो भौतिक राशि क्या कहलाती है, बल कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई रिक्त स्थान न लग रहा हो। तो कोई वस्तु है, जब तक उसकी जो गति है उसमें परिवर्तन कब तक नहीं होगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन देखिए, आवेग, जड़त्व, दाब या फिर बल। तो सतत चाल से गति करती रहेगी कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, बल नहीं लगेगा तब तक वो सतत रूप से गति करती रहेगी बिना रुके। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, जड़त्व, बल, संवेग या फिर वेग। तो प्रकृति में अकेला कौन नहीं होता है, तो जो सदिश राशि है वो अकेली नहीं होती है। तो सदिश राशि कौन सी होगी इन चारों में से, तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बल कभी भी अकेला नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ऑप्शन, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन। तो कौन सा एक वस्तु पर लागू होने वाला संतुलित बल का प्रभाव, संतुलित बल कौन सा होगा भाई, प्रभाव कौन सा हो जाएगा। तो देखो संतुलित बल क्या होता है, तो संतुलित बल होता है कि वस्तु पर, कोई वस्तु है उस पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं अलग अलग, तो उन जो वो जितने बल कार्य कर रहे हैं उन बलों का जो परिणामी बल होगा वो कितना होता है, जीरो। सभी बलों का परिणामी बल जीरो हो उसे क्या कहा जाता है, संतुलित बल कहा जाता है। वस्तु पर लगने वाला संतुलित बल कहा जाता है। और संतुलित बल का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, जो वस्तु की आकृति होती है उसमें परिवर्तन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संतुलित बल के प्रभाव से वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बराबर एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण, कौन सा ऑप्शन होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होगा, बल के बराबर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव पूछा गया है तो किस पर करेगा भाई, भार, आयतन, द्रव्यमान या क्षेत्रफल। तो जो प्रतिबल है, प्रतिबल किसके बराबर होता है, लगाए गए बल बटा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। एफ बटा ए, एरिया,
बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? प्रतिबल के बराबर होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। किस पर निर्भर करेगा ये? क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। या निकाय 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। तो बल देखो, द्रव्यमान कितना है? m का मान है 10 केजी और बल कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। तो पूछा है हमें त्वरण, a का मान। a बराबर क्या हो जाएगा? F बटा m। F लग रहा है 10 न्यूटन, m का मान 10, 10 से 10 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारे पास? 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। मैंने पहले बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर सेकंड की पावर माइनस 2, क्योंकि ये लिखा जाता है 1 मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में लग जाती है और ये क्या बन जाएगा? मीटर सेकंड की पावर माइनस। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को रिक्त स्थान कहा जाएगा। दो सिरे हैं, दोनों सिरों से पकड़कर खींची जा रही है वस्तु, तो उस पर जो बल लगेगा वो कौन सा कहलाएगा? आवेग, घर्षण, संवेग या फिर खिंचाव। अब दोनों सिरों को पकड़कर खींचेंगे तो कौन सा बल लगेगा? खिंचाव बल लगेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग में 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो बल की मात्रा ज्ञात करनी है। F बराबर एम ए। एम कितना दे रखा है? 5 केजी। ए का मान नहीं दे रखा त्वरण का, वो कह रहा है कि 2 सेकंड की अवधि है और वेग कितना हो जाता है उसका? 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। तो देखो, गति का एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। पक्षांतरण करेंगे u का तो ये हो जाएगा v माइनस u बराबर ए टी। v क्या होता है? अंतिम वेग। u होता है प्रारंभिक वेग। ए होता है त्वरण और टी होता है समय। अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसका? अंतिम वेग होगा 7 माइनस प्रारंभिक वेग 4, किसके बराबर हो जाएगा? ए इंटू टी। कितना दे रखा है इसमें? टी दे रखा है 2 सेकंड दे रखी है तो टी कितना? 2। तो 7 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बराबर ए इंटू 2 का पक्षांतर इधर करेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। ए का मान रख देंगे हम ए की जगह 5 गुणा 3/2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 15/2। 2 का भाग 15 में देंगे तो 7.5 न्यूटन।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा? औसत बल ज्ञात करना है। औसत बल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? औसत बल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आवेग बटा समय। आवेग बटा समय। अब आवेग क्या होता है? आवेग आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग क्या हो जाएगा इसका? संवेग में परिवर्तन। तो चलो देखो क्या क्या दे रखा है हमें। सबसे पहले तो प्रारंभिक वेग u दे रखा है। u का मान कितना दे रखा है? 30 मीटर प्रति सेकंड। फिर दे रखा है द्रव्यमान 100 ग्राम। इसको किस में बदलना है? किलोग्राम में बदलना है। तो 100 ग्राम में 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। अब संवेग में परिवर्तन क्या होगा भाई? संवेग में परिवर्तन होगा द्रव्यमान ब्रैकेट अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग v माइनस u। तो v कितना है इसमें? v 0 है क्योंकि क्या हो रहा है? खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका जा रहा है। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही बॉल रुकेगी अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन यानी आवेग कितना हो जाएगा? द्रव्यमान दे रखा है 0.1 इंटू 0 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है इसका? 30 मीटर प्रति सेकंड। 0.1 इंटू -30। -30 और 0.1 गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? -3। आवेग क्या आ गया इसका? -3। अब आवेग आवेग को कहाँ रखना है हमें? आवेग के साथ में आवेग -3 बटा समय कितना है? समय दे रखा है 0.05। भाग देंगे इसमें तो आंसर कितना आएगा हमारा? देखो पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या लगेगी? 2 0। 5 एकम 5, 6 पंजे 30 और 0 की 0। तो कितना आ जाएगा आंसर? -60 न्यूटन। -60 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करो। कुल बल कितना हो जाएगा वापस से भाई? F बराबर ma। फोर्स पूछ रहा है क्या क्या दे रखा है हमें? द्रव्यमान दे रखा है और उसका त्वरण दे रखा है। द्रव्यमान कितना? 2 इंटू त्वरण कितना दे रखा है? 4। तो 4 दूनी 8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। द्रव्यमान दे रखा है हमें 100 केजी। प्रारंभिक स्पीड u दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड और v दे रखा है हमें 15 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना दे रखा है? 5 सेकंड। 5 सेकंड।
पूछा क्या है हमें, आरोपित बल। एफ बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण कितना हो जाएगा, तो त्वरण हो जाएगा हमारा ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। तो इस ए का मान ए की जगह रखेंगे, तो ये होगा हमारा एफ बराबर एम कितना 100 इंटू वी का मान 15, अंतिम वेग 15 है, 15 माइनस 5 बटा समय कितना 5 सेकेंड। एफ बराबर 100 गुणा 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बल हमेशा न्यूटन में लिखा जाता है, तो तीनों आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। वापस से द्रव्यमान कितना दे रखा है, एम का मान दे रखा है 20 केजी, और त्वरण ए का मान दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, एम 20 इंटू त्वरण है 4, तो 20 चौक 80 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 80 न्यूटन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। अब क्या क्या दे रखा है, एम का मान दे रखा है 100 न्यूटन, बल दे रखा है एफ का मान, अच्छा सॉरी एम नहीं, एम तो दे रखा है 50 केजी और बल दे रखा है 100 न्यूटन, और पूछा है हमें त्वरण, ए का मान पूछा है वही, एफ बराबर एम ए, तो ए यानी एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर गुणा में है, इधर आते ही भाग में बदल जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा एफ बटा एम। एफ दे रखा है हमें 100 न्यूटन बटा एम दे रखा है 50 केजी, 50 से एक बार, 50 से 100 दो बार, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अच्छा हाँ माइनस लगेगा ना, ये प्लस प्लस में यहाँ पे, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो देखो क्या क्या दे रखा है, स्थिर बल है, समय दे रखा है सबसे पहले तो टी कितना 2 सेकंड, फिर दे रखा है द्रव्यमान कितना दे रखा है 5 केजी, वस्तु के वेग को बढ़ा रहा है, प्रारंभिक वेग कितना है u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग क्या होगा भाई 8 मीटर प्रति सेकंड, और पूछा क्या है बल, एफ बराबर एम ए, एम का मान तो हमें सीधा सीधा दे रखा है, ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ए का मान यहां रख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ बराबर
एम ब्रैकेट वी माइनस यू बटा टी। एम कितना दे रखा है 5 kg, 5 ब्रैकेट अंतिम वेग दे रखा है 8 माइनस प्रारंभिक वेग के बटा टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड दे रखा है भाई। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 8 में से 6 गया तो 2/2, 2 से 2 एक बार घटेगा 5 एकम 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 5 न्यूटन राइट आंसर होगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल रिक्त स्थान होगा। 25 केजी द्रव्यमान कितना है 25 केजी, त्वरण कितना दे रखा है भाई 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है हमें, बल ज्ञात करना है, फोर्स ज्ञात करना है। वापस से F बराबर एम ए, एम का मान 25 इंटू ए का मान 8, तो 25 आंटे कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर रिक्त स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण रिक्त स्थान कहलाता है। किसी पदार्थ पर कौन सा जो कार्य है वो करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होने का गुण कुछ कहलाएगा। तो राइट आंसर देखो क्या क्या है इसमें, ऑप्शन क्या क्या है, बाह्य आयतन या दृढ़ता। मतलब किसी पदार्थ पर बाह्य आयतन कार्य करने के बावजूद, तो बाह्य आयतन कार्य करेगा क्या, नहीं। बाह्य बल, बाह्य बल कार्य करेगा। फिर आगे देखो उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण आकार कहलाता है, ये भी नहीं, आकार नहीं कहलाएगा। बाह्य क्षेत्रफल और दृढ़ता, ये भी नहीं होगा क्योंकि पदार्थ पर कोई भी कार्य करेगा तो क्षेत्रफल थोड़ी कार्य करता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर बाह्य बल कार्य, कोई भी बाह्य बल कार्य करता है, बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके अगर आकार में परिवर्तन नहीं होता है तो परिवर्तन नहीं होने का गुण क्या कहलाता है, या किस गुण के कारण परिवर्तन नहीं होता, तो दृढ़ता के कारण परिवर्तन नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा पहले में बाह्य बल और दूसरे में दृढ़ता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल रिक्त स्थान होगा। वापस से F बराबर एम ए, एम का मान कितना दे रखा है 15 और ए का मान दे रखा है 5, तो 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 75 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 केजी मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल ज्ञात करो। बल बराबर क्या हो जाएगा भाई, अभी पहले बताया था, संवेग में परिवर्तन बटा समय। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था पढ़ने, ये वाला किसी में किया था, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर, आवेग के बराबर, और वह क्या होता है द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसी से ही
क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 10, और समय कितना लग रहा है, 0.02 सेकेंड। पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ेगी, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 500 बार, तो 500 न्यूटन आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो वस्तु पर लगने वाला, मतलब वस्तु पर लागू जो असंतुलित बल है उसका प्रभाव कौन सा नहीं है। तो देखो, वस्तु की गति में परिवर्तन है, ये भी सही है। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, नहीं गति में परिवर्तन का कारण बनता है, तो ये प्रभाव नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन भी होता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। दो समान बल हैं, किसी एक निकाय पर कार्य कर रहे हैं, ये कोई पिंड है, एक बल इधर कार्य कह रहा है कि समान बल है दोनों, और कैसे कार्य कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक बल इधर कार्य कर रहा है, F1 इधर और F2 इधर, और दोनों बराबर हैं, F1 बराबर है F2 के। तो फिर पूछ रहा है वो निकाय पर कार्य करने वाला बल कैसा बन जाएगा। तो देखो, एक बल इधर खींच रहा है और दूसरा बल इधर खींच रहा है, और दोनों बल बराबर हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों बल आपस में शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, न तो वस्तु इधर जा पाएगी और न ही वस्तु इधर जा पाएगी, तो दोनों बल कैसे हो जाएंगे, वो शून्य हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो देखो, वापस से एम का मान दिया गया है हमें कितना, 8 kg। समय कितना दिया गया है, 2 सेकंड। यू का मान दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड। वी का मान दिया है 9 मीटर प्रति सेकंड। बल पूछा है, वापस से एफ बराबर एम ए, और त्वरण क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो त्वरण ए बराबर अंतिम वेग कितना है 9 माइनस प्रारंभिक वेग 4 बटा समय दे रखा है हमें 2। चाहो तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 5/2। ए का मान रख देंगे, ए के मान की जगह। एफ बराबर एम कितना दिया है, 8 इंटू 5/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 5 हो गया 20 न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, बल, वेग, गति या फिर दबाव। तो प्रकृति में अकेला कौन नहीं होता, तो बल कभी भी अकेला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्योंकि बल क्या है, दो राशियों का गुणनफल होता है, तो बल कभी भी अकेला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, दाब, बल, घर्षण या फिर जड़त्व। तो कोई स्थिर वस्तु है तो उसको खींचेंगे या धक्का मारेंगे
क्या करना पड़ता है, उसके लिए बल लगाना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा उसमें, ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाएगा वो, बल लगाना कहलाएगा। नेक्स्ट, दो पिंडों के बीच बल सदैव रिक्त स्थान समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। तो दो पिंड हैं, दोनों पिंडों के बीच में जो बल है वो कैसा होगा, वो बताना है। तो दो पिंडों के जो बीच बल होगा वो सदैव कैसा, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, जड़त्व, संवेग, दाब या फिर बल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, बल जो है वो दो वस्तुओं के बीच की परस्पर क्रिया होती है। नेक्स्ट, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब वस्तु बल के दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। तो नकारात्मक बल कब होगा, जब हम, जैसे मान लो ये पिंड है कोई, इसको हम इधर खींच रहे हैं, अगर इधर ही खींचेगा ये तो कार्य कैसा होगा, सकारात्मक होगा। लेकिन अगर इससे विपरीत दिशा में जाता है, उल्टा जाता है, इधर बल लगाने के बावजूद भी अगर उल्टा जा रहा है तो कार्य कैसा होता है, वो नकारात्मक होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो कार्य कैसा होता है, नकारात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ठोस सतह है, किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में बल लगाया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उस बल को, सामान्य बल, घर्षण बल, संपर्क बल या फिर क्षेत्र बल। तो सामान्य दिशा में और ठोस सतह द्वारा कौन सा बल कहलाएगा, वो सामान्य बल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। खींचने का एक उदाहरण, ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का मारना। खींचने का उदाहरण पूछा है इसमें, तो खींचना क्या, कौन सा उदाहरण हो जाएगा खींचने के लिए। अब देखो, अगर ये, इसमें यह भी हो सकता है, वैसे इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वज फहराना। ध्वज फहराते हैं तो खींच खींच के फहराते हैं। लेकिन दरवाजा खोलना, अगर जैसे मान लो हम अंदर कमरे के अंदर मौजूद हैं और दरवाजा बंद है तो हम उसको खोलने के लिए क्या करेंगे, अंदर ही तो खींचेंगे ना, उसको धक्का थोड़ी मारेंगे, धक्का देने पे तो बंद होगा। अंदर खींचना, इसका भी एक उदाहरण हो जाएगा। लेकिन इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके अंदर तो खोलना, बाहर से खोलते हैं तो धक्का लगाना पड़ता है और अंदर से खोलने पे खींचना पड़ता है, तो इसमें दोनों ही बात हो रही है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो, जो कार की गति है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और जब ब्रेक लगाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी, एक जगह पे स्टॉप हो जाएगी। तो अगर मैं प्रारंभिक वेग पूछूं u, तो u कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति आवर। और अंतिम वेग पूछूं तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अंतिम वेग, क्योंकि रुक जाएगी, अंतिम वेग क्या होगा, जीरो। अब इसमें समय कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है इसमें 4 सेकंड। और द्रव्यमान कितना है कार का, तो द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम। तो सबसे पहले तो हमें जो प्रारंभिक वेग है
72 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। तो 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये पूछ रहा है बल का परिमाण, तो बल क्या हो जाएगा भाई, F बराबर एम ए। तो हमें एम तो पता है, एम का मान तो कितना है, 1000 kg है। ए का मान पता करना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग कितना होगा, अंतिम वेग कितना दे रखा है इसमें, 0। प्रारंभिक वेग आ गया हमारा 20 बटा समय दे रखा है 4 सेकंड। तो माइनस 20/4 माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, बल निकालना है। F बराबर एम ए से, F बराबर क्या हो जाएगा, एम का मान कितना, एम का मान दे रखा है 1000, 1000 इंटू त्वरण कितना आया, -5, तो गुणा करेंगे तो -5000 न्यूटन। 5000 यानी 5 के साथ क्या गुणा है, 1000 का, तो ये क्या हो जाएगा, -5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन। अब ये माइनस आ रहा है इसमें, तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है ये, तो माइनस डिनोट करता है कि जो कार है वो क्या, उसमें क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, स्पीड कैसी हो रही है इसमें, डाउन हो रही है, वो रुक रही है। तो मंदन जो माइनस है वो मंदन को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। अगर यहाँ पे प्लस का आता हमारे, तो क्या आता, ये त्वरण आता, मतलब जो गाड़ी की स्पीड है वो कम से ज्यादा हो रही है। लेकिन माइनस क्या दर्शा रहा है इसमें, गाड़ी की स्पीड ज्यादा से कम हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। एफ का मान दे रखा है 20 न्यूटन, त्वरण दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान का मान हमें पूछा गया है। तो एफ बराबर एम इंटू ए, तो 2 से 1 बार और ये 10 बार, तो एम का मान कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान, त्वरण, आवेग या फिर भार। तो कोई भी वस्तु है उसके ऊपर गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, उसको किसके रूप में जाना जाता है, उसको भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो डब्लू भार क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी। ये जी क्या होता है, ये जी गुरुत्व बल ही होता है। तो किसके रूप में जाना जाएगा, वो भार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल रिक्त स्थान होगा। दो बल हैं, दोनों कैसे हैं, समान है, F1 बराबर F2 है और एक पिंड पर कार्य करते हैं। दोनों कैसे कार्य कर रहे हैं, एक बल इधर कार्य करेगा और एक बल इधर कार्य करेगा। तो प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, तो कुल बल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई रिक्त स्थान न लग रहा हो। सतत रूप से कब तक चलती रहेगी वस्तु, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर
सी, जब तक कोई बल नहीं लगेगा तब तक वो सतत रूप से चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। तो देखो वापस से, सबसे पहले में दे रखा है टी, समय कितना दे रखा है 3 सेकंड। फिर आगे चलो, द्रव्यमान एम का मान कितना दे रखा है, एम का मान दे रखा है 8 केजी। फिर वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग कितना, यू का मान 4 मीटर प्रति सेकंड, वी का मान अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं, यानी प्रयुक्त बल कितना है वो बताना है हमें। तो बल कितना हो जाएगा भाई, एफ बराबर एम ए और ए बराबर बी माइनस यू बटा टी। वी दे रखा है 6, यू दे रखा है 4 और समय लग रहा है 3 सेकंड। तो कितना आएगा ये 2/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना हो जाएगा 2/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2/3 को कहाँ रखेंगे हम, एक ही जगह। एफ बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान 8 गुणा 2/3, 8 दूनी 16/3, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, पॉइंट 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये क्या हो जाएगा 5.33 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 5.33 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण रिक्त स्थान, ये वापस से वही आ गया। देखो एम का मान, द्रव्यमान कितना 100 केजी, समय 6 सेकंड, प्रारंभिक वेग दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग दे रखा है 17 मीटर प्रति सेकंड और हमें पूछा है बल, एफ का मान पूछा है। एफ बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण और त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो त्वरण कितना हो जाएगा 17 माइनस 5/6, 17 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 12/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया त्वरण। ये मान रखेंगे हम फॉर्मूले में। तो एफ बराबर द्रव्यमान दे रखा है 100 इंटू 2, कितना हो गया 200 न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रैखिक संवेग, लीनियर मूवमेंट्स। तो कल की क्लास मिस नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।